बाद बड़ी खबर की, जहां दुबई में ईरान का हमला जारी है। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में भी तेज धमाके हुए हैं। 2 मार्च तक सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। चीन ने ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा है, तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए। चीन की तरफ से यह बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति चरम पर है और ऐसे में दुबई में ईरान का हमला जारी है। बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके तेज हुए हैं और ऐसे में 2 मार्च तक सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि चीन ने ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा है और चीन का बयान सामने आया कि तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए। दुबई में ईरान का हमला लगातार जारी है और ऐसे में जो दुबई के लोग हैं वहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 मार्च तक सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया गया है। चीन ने हमला रोकने के लिए कहा है ईरान पर और चीन का बयान जो सामने आया उसके मुताबिक तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया और जवाबी हमले में ईरान ने 7 देशों पर अटैक शुरू किया, तो उसमें अब दुबई भी रडार पर है और दुबई में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेज धमाके कतर की राजधानी में भी देखने को मिल रहे हैं। दुबई में ईरान का हमला जारी है। कतर की राजधानी दोहा में भी तेज धमाके महसूस किए गए। बता दें कि 2 मार्च तक इसी के चलते सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया गया है। चीन ने ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा है। चीन का ऐसे समय में बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर चीन की तरफ से कहा गया कि तुरंत मिलिट्री एक्शन रुकना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दुबई में ईरान का हमला लगातार जारी है। बता दें कि दुबई के अलावा और 7 देशों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। 2 मार्च तक इस कड़ी में सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ चीन ने इस हमले की निंदा की है। तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए, चीन की तरफ से बयान सामने आया है। चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की सलाह दी गई है उनकी तरफ से। दरअसल ईरान और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस पर पाबंदी लगाई गई है। 28 फरवरी को 410 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा 1 मार्च को 444 फ्लाइट्स कैंसिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा करने से पहले फ्लाइट का स्टेटस ट्रैक कर ले। इसके अलावा एयरपोर्ट और रेगुलेटर हाई अलर्ट पर हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति चरम पर है और ऐसे में फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से सलाह जारी की गई है, जहां पर एयरपोर्ट और रेगुलेटर हाई अलर्ट पर हैं। ईरान और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके चलते 28 फरवरी को 410 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा 1 मार्च को 444 फ्लाइट्स कैंसिल होने की उम्मीद है। इसी के चलते ये सलाह दी गई है कि अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो एक बार निकलने से पहले अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए। प्रदीप जी, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति चरम पर है और ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि यात्रा करने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लिया जाए, क्योंकि 28 फरवरी को 410 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। आज 1 मार्च, उम्मीद जताई जा रही है कि 444 फ्लाइट्स लगभग आज कैंसिल हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्लाइट से अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अपना स्टेटस चेक कर ले पहले ही। देखिए, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के कारण भारत से उड़ने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। इस वजह से दिल्ली सहित देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। तो अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध ने वैश्विक विमानन कंपनियों को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। उनका शेड्यूल उस पर भारी असर पड़ा है। भारत पर भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु हवाई अड्डे, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, देश के कई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री जो फ्लाइट रद्द हुई हैं, उसकी वजह से उड़ान में विलंब होने या जो फंसे हुए हैं, क्योंकि फ्लाइट मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कैंसिल हो गई हैं। तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है ये जारी है और कड़ी जो चुनौती बनी है नो फ्लाई जोन में जो तब्दील हुआ है खाड़ी क्षेत्र, उसके सुरक्षा कारणों से ईरान, इजराइल, इराक, यूएई, जॉर्डन, सीरिया, इन्होंने अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, इस पूरे जियो पॉलिटिक्स अस्थिरता की वजह से शनिवार को लगभग 444 उड़ानें रद्द होने की खबर आई है। इसके अलावा जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है, इसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी यात्री फंसे हुए हैं।
यात्री वो वीडियो भी उन्होंने शेयर की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 14 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया जब वो फंसे हुए हैं। तो ऐसे में ये चिंताएं बनी हुई है और इसी को लेकर एडवाइजरी, फ्रेश एडवाइजरी जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से वो जारी की गई है। और इसमें ये जानकारी दी गई है कि जो पश्चिम एशिया का घटनाक्रम है उसमें जो इस 28 फरवरी को 410 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, 1 मार्च को 444 फ्लाइट कैंसिल होने की उम्मीद है। तो यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा करने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। एयरपोर्ट और रेगुलेटर जो बॉडी है वो हाई अलर्ट पर है। तो पूरी तरीके से कोई भी यात्री अपनी यात्रा का प्लान बनाने से पहले ये पूरी तरीके से चेक करे कि क्या उसकी फ्लाइट का स्टेटस है और वो संबंधित जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से पालन करे, यह एडवाइजरी में कहा गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि इस दौरान भारतीय एम्बेसी की तरफ से भी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि सतर्क रहें और जिस तरह का रूल रेगुलेशन बनाया जा रहा है उसका पालन करें, नियमों के खिलाफ ना जाएं जो दूसरे देशों में भारतीय लोग मौजूद हैं। अगर किसी अन्य देश में भारतीय फंसे हुए हैं तो उनको वापस बुलाने के लिए क्या सरकार की तरफ से भी कोई पहल की जा सकती है? क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कब इस युद्ध का कब अंत देखने को मिलेगा, कब स्थिति और बिगड़ सकती है, इसका भी फिलहाल कोई आकलन पहले से नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या भारतीय नागरिकों को बुलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल की जा सकती है? देखिए प्रगति, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो काफी विस्फोटक हालात हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कमांडर हैं जो ईरान के आयतुल्ला सैयद अली खुमैनी, उनकी मौत हो चुकी है और इसके बाद वहां पर प्रदर्शन जो है भड़का हुआ है। काफी बड़ी तादाद में शोक मनाया जा रहा है और इसको जवाबी हमले में तब्दील करते हुए कई जगह पर बहरीन, इसके अलावा दुबई में भी विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। तो अभी भी ईरान का जो पलटवार है वो चल रहा है। हालांकि इस बीच ट्रंप की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है कि जो ये कहा जा रहा है कि खोमेनी की मौत के बाद उसका बदला लिया जाएगा, जवाबी वार उससे भी दुगना ताकत से दिया जाएगा। तो इस क्षेत्र में उड़ाने जो बाधित हैं, यानी पूरा नो फ्लाई जोन है इस वक्त, यहाँ से इधर से उधर जो मिसाइलें गिर रही हैं, ऐसे में कोई भी खतरा नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए जो जहाँ बना हुआ है फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि उनको तत्काल निकालने के लिए कोई स्पेशल फ्लाइट चलाई जाए या कोई और व्यवस्था की जाए। केवल रूट बचता है, ट्रांजिट रूट, यानी सड़क मार्ग के जरिए उनकी वापसी अन्य देशों से हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ये रूपरेखा सामने नहीं आई है। फिलहाल स्थिति सामान्य हो इस तरह की कोशिश हो रही है और इसमें अभी स्पेशल फ्लाइट्स या वहां से लोगों को निकालने के लिए क्या प्लान है ये साझा नहीं किया गया है। तो सीधे तौर पर एडवाइजरी जो आई है वो ये फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और जो नो फ्लाई जोन का एरिया बना हुआ है उसकी सूचना दी जा रही है। यात्रियों को अगले कदम के बारे में उनको SMS के जरिए या फिर उनके फ्लाइट का डेटा जो भी साझा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हालात जो हैं वो असामान्य है और स्थिति जो है लगातार खतरनाक बनी हुई है और इसलिए कोई फ्लाइट जो है उड़ान नहीं भर पा रही है। खाड़ी देशों में लगातार एक तरीके से अघोषित आपातकाल आप आसमान के ऊपर देख सकते हैं, जब वहां से जो नो फ्लाई जोन का एरिया है वो लगातार वहां पर बना हुआ है। तो ऐसे में फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही हैं और लगातार रद्द फ्लाइट हो रही हैं। तो भारत की ज्यादातर फ्लाइट भी कैंसिल हुई हैं और इसमें न सिर्फ एयर इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बल्कि निजी जो फ्लाइट थी वो भी कैंसिल की गई। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से जिक्र ईरान का किया जा रहा है, चूंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में लगभग 7 देशों को टारगेट किया, अभी भी हमला लगातार जारी। कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर खामेनेई, वो भी अब उनकी भी मौत हो गई है, तो ऐसे में उनके बेटे ने कमान संभाली है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, और ऐसे जिक्र निकल करके सामने आ रहा है कि अब इसका बदला लिया जाएगा। और अगर ऐसी कदम पर आगे बढ़ता है ईरान, तो वैश्विक स्तर पर कितनी बड़ी तबाही मचती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और यहाँ पर अभी भी जो स्थिति है वो बिल्कुल असामान्य स्थिति है, क्योंकि अब जो है ये नए दौर में प्रवेश कर गया है पूरा घटनाक्रम। जो सुप्रीम कमांडर खोमेनी की मौत के बाद ये जो यहाँ पर बदले की कार्रवाई अब ईरान की ओर से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल ने फिर जवाबी हमला बोला है। ईरान के कई तेहरान अलग अलग शहरों में धमाके हुए हैं। इस बीच अमेरिका की ओर से धमकी दी गई है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो वैश्विक जो नेता हैं उन्होंने UN की सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक
बुलाने की बात की थी और इसको लेकर अभी चूंकि स्थिति सामान्य नहीं है, ऐसे में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इस हालात को संभालने के लिए अब कैसे स्थिति सामान्य हो, इसको लेकर अन्य देशों की प्रतिक्रिया देखनी होगी। लेकिन बड़े देश की बात करें, रूस पहले ही यूक्रेन युद्ध के साथ उलझा हुआ है, चाइना अपने हित साधता है, ये जग जाहिर बात है। दूसरी तरफ अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो अब जो 8 से 9 देश इसके चपेट में आए हैं, सऊदी अरब पर भी यहाँ पर टारगेट करते हुए ईरान की ओर से जो मिसाइलें टारगेट की गई हैं, तो ये व्यापक युद्ध क्षेत्र हो गया है और ऐसे में शांति स्थिरता को लेकर अभी कोई उम्मीदें ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं। फिलहाल एक बड़ा मिडिल ईस्ट में इस वक्त संघर्ष, सैन्य संघर्ष वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में यूएन की भूमिका उसको लेकर पहले से ही जो सवालों के घेरे थे, जबकि उन्होंने उनके महासचिव की ओर से गुजारिश की गई है कि इसका तत्काल हल निकाला जाए, लेकिन कोई भी पक्ष अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सर्वोच्च ताकतवर देश की बात करें, अमेरिका ही जब युद्ध में खुद शामिल है सीधे तौर पर, तो ये जो युद्ध समाप्त हो पाएगा जल्द, ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल आगे की घटनाक्रम पर देखना होगा। पश्चिमी देशों ने, इसमें यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है, अन्य जो प्रमुख देश हैं, उन्होंने जरूर पहल की है। अब देखना होगा इस पहल का क्या असर होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।